रात के 12 बजे तेजस्विनी अपने फोन पर बात कर रही थी। इसकी शादी सिर्फ 2 दिन बाद थी। दुल्हन का जोड़ा तैयार था, मेहंदी सूख रही थी, गांव में मिठाइयां बट रही थी। अचानक उसकी आवाज कांप गई, फोन कट गया और अगली सुबह उसी गांव के तालाब के किनारे एक बॉडी मिली। लेकिन लोगों ने कहा कि इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन तेजस्विनी के घर वालों ने रोते हुए कहा कि हमारी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये हत्या है। और जब सच सामने आया तो पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तेजस्विनी जिस लड़के से शादी करने जा रही थी उसी ने उसे मार दिया। दूल्हा ही खुद खूनी निकला। दोस्तों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के मेड़ेसरा गांव की वो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो दिल दहला देगी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, विश्वास और गद्दारी की सबसे काली सच्चाई दिखाती है। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मेड़ेसरा गांव से। एक साधारण सा गांव, सब लोग जो एक दूसरे को जानते हैं। तेजस्विनी 22 साल की खूबसूरत, पढ़ी लिखी, हंसमुख लड़की थी। घर में सबकी लाडली थी। उनके पापा किसान थे लेकिन उसकी माँ नहीं थी। तेजस्विनी गांव की लड़कियों में थोड़ी अलग थी, बोलती कम थी। वो चाहती थी कि शादी के बाद भी वो कुछ काम करे, अपने परिवार को आगे लेकर जाए। अब सोनू जोशी शायद गांव के आसपास का ही एक लड़का था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और तेजस्विनी के बुआ का लड़का था। लोग उसे सोनू कहते थे। बाहर से शांत लेकिन अंदर से कुछ और ही था। तेजस्विनी और सोनू दोनों में बातचीत होती थी। धीरे धीरे बात बढ़ी। परिवार को जब पता चला तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, रिश्तेदारी भी है तो शादी ठीक रहेगा। अब 6 जुलाई को एंगेजमेंट हुआ। पूरे गांव में खुशी छा गई। लड़की वाले घर में हल्दी कुमकुम, गाना बजाना और लड़के वाले घर में भी तैयारी जोरों पर था। तेजस्विनी शर्मा खुश थी क्योंकि उनकी शादी उनके मन मुताबिक हो रहा था। सोनू भी सबके सामने मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सोनू के मन में क्या तूफान चल रहा है। शादी से ठीक 2 दिन पहले 9 जुलाई की रात तेजस्विनी का फोन बजता रहा। सोनू उसको बार बार फोन कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अभी के अभी मिलो। तब तेजस्विनी ने मना किया क्योंकि रात हो चुकी थी। लेकिन सोनू ने कहा कि अगर नहीं मिलोगी तो शादी टूट जाएगी। अब लड़की तो प्यार में थी, सोनू पर विश्वास कर बैठी। रात के 11:30 बजे वो घर से निकली। पूरा परिवार तब सो रहा था। उसने सोचा जल्दी बात करके वापस आ जाऊंगी। दोनों मिले। शुरू में बात नॉर्मल चली, फिर किसी बात पर झगड़ा हो गया। सोनू ने कुछ कहा जिससे तेजस्विनी नाराज हो गई। गुस्से में तेजस्विनी ने कहा कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शादी ही मत करो, और झगड़ा बढ़ गया। सोनू ने उसे धक्का दिया, मारा पीटा। तेजस्विनी सीढ़ियों से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। अब सोनू के मन में डर बैठ गया, अगर लड़की होश में आ गई और सब कुछ बता दिया तो शादी टूट जाएगी, गांव में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पुलिस आएगी। और फिर उसने वो किया जो इंसानियत भी शर्मा जाए। उसने बेहोश तेजस्विनी को उठाया, तालाब के नजदीक ले गया और उसे पानी में फेंक दिया और सोचने लगा कि सब आत्महत्या समझेंगे। 10 जुलाई की सुबह तालाब के किनारे कुछ गांव वालों ने लाश देखी। खबर फैली कि तेजस्विनी ने आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में शोर मच गया। लड़की वाले घर में चीख पुकार मच गई। बाप रो रो कर बेहाल हो गया। लेकिन तेजस्विनी की दादी और सब लोगों को शक हुआ। उसने कहा कि मेरी बेटी तो खुश थी, शादी की तैयारी में लगी थी, शादी उसी के मन मुताबिक हो रहा था और उसने कभी सुसाइड के बारे में बात नहीं की। और तब पुलिस को बुलाया गया। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में मारने पीटने का निशान था, गले पर निशान था, सिर पर चोट थी। पानी में डूबने से पहले ही हालत बहुत खराब थी और पुलिस को शक हुआ। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स चेक किया, तेजस्विनी की आखिरी कॉल सोनू से ही था। उस रात दोनों मिले थे। सोनू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले वो घुमा फिरा कर जवाब दे रहा था, लेकिन सबूत एक एक करके सामने आते गए। आखिरकार पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। सोनू को उसी तालाब के पास ले जाया गया और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब सोनू ने घटना दोहराई तब लोगों का खून खौल गया। लेकिन सोनू कह रहा था कि मैंने तो गलती कर दी, लेकिन गांव वाले चिल्ला रहे थे कि फांसी दो इसको। इसके बाद तेजस्विनी के चाचा ने कैमरे के सामने आंसू पोंछते हुए कहा कि सोनू मेरा भतीजा था। मैंने खुद सोचा था कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसने मेरी भतीजी को मार दिया। उसको फांसी के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। तेजस्विनी की दादी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी का जोड़ा अभी भी घर में पड़ा है, मैं उसे देखकर हर रोज रोती हूँ। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये प्रेम नहीं था, ये झूठ था, क्योंकि सोनू शायद किसी दूसरे लड़की को पसंद करता था
और तब तेजस्विनी ने गुस्सा किया तो सोनू ने अपने ही होने वाली बीवी तेजस्विनी को मार दिया। उसके बाद सोनू को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या भरोसा नाम की चीज़ इतनी खतरनाक भी हो सकती है? क्या विश्वास इतना टूट सकता है? क्योंकि सोनू उसके क्लोज फैमिली का ही एक लड़का था। तेजस्विनी जो सपने देख रही थी, शादी की खुशी मना रही थी, उसकी जिंदगी 2 मिनट में खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के का अहंकार सर से ऊपर चला गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये हजारों लड़कियों की कहानी है जो प्यार के नाम पर धोखा खाती है। घर वाले सोचते हैं कि लड़का अच्छा है, रिश्तेदार है, शादी कर दो, लेकिन असली चेहरा शादी के बाद या शादी से पहले सामने आता है। लेकिन रिश्ता चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अजनबी बन सकता है अगर इंसानियत ना हो। तेजस्विनी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी रहेगी। इस केस के बारे में अपना राय कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय जोहार।